नमस्ते बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम मुहावरों से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। पहले भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। मुहावरे आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कक्षा 3 से मुहावरे पढ़ते आ रहे हो आप, है ना। तो मुहावरों में खास बात क्या होती है? मुहावरों में जो शब्द होते हैं, ये तो क्रियाएं होती हैं मुहावरे में विशेष रूप से। तो इसमें जो शब्द होते हैं उनका शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसमें व्यंजनात्मक यानी छिपा हुआ अर्थ होता है। जैसे 9 2 11 होना, क्या अर्थ होता है इसका? 9 2 11 होना। तो आप सुनते आ रहे हैं, बहुत ही सामान्य सा ये मुहावरा है, भाग जाना, है ना। और देखिए, आग में घी डालना, है ना। आग में घी डालने ने और क्रोध अग्नि को और बढ़ा देना, उसको बोलते हैं आग में घी डालना, ठीक है। बंदर, क्या इससे चित्रों को देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये मुहावरा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है ना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद मतलब होता है जो गुणहीन है, जो गुण नहीं है जिसमें, वैसे व्यक्ति को गुणों का महत्व नहीं मालूम होता है ना। उसको गुण यानी क्या है वो नहीं मालूम होता है। गुणहीन व्यक्ति को गुणों का महत्व, इम्पोर्टेंस नहीं मालूम होता है, तब हम ये मुहावरा उपयोग करते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। ये तो कहावत है एक, है ना। अंधे की लाठी सहारा, है ना। किसी का सहारा होना, तो बच्चे जो है माँ बाप की अंधी की लाठी होते हैं। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना, ठीक है। ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों के बाद कोई नजर आए, कोई दिखाई दे, तो हम इस मुहावरे का उपयोग करते हैं, ईद का चांद होना। थाली का बैगन, ये भी मुहावरा है, थाली का बैगन होना, यानी कोई अपने मतलब एक एक साइड नहीं, एक तरफ नहीं रहना, है ना। हमेशा जो है अपना जो है पाला बदलते रहना, उसको हम बोलते हैं थाली का भी बैगन। पेट में चूहे कूदना, क्या होता है? भूख लगना, बहुत भूख लगती है तो हम कहते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा, देखने में लग रहा है इतना बड़ा ऊंट और उसके लिए जीरा दे रहे खाने के लिए, यानी बहुत कम, अत्यधिक कम। जब बताना हो तो होता है ऊंट के मुंह में जीरा। और यह है आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप यानी होता है ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ हो लेकिन आपको नुकसान पहुंचा रहा हो। हम कह सकते हैं कपटी मित्र, है ना। बुरा मित्र, कपटी मित्र। गिरगिट की तरह रंग बदलना, है ना। गिरगिट की तरह रंग बदलना यानी शत्रु ही होता है जो मतलब हमेशा एक विचार लिए नहीं होता है, वह हमेशा अपने विचार बदलता रहता है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। ईंट से ईंट बजाना, है ना। ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट, ईंट से ईंट बजाना यानी नष्ट भ्रष्ट करना, है ना। हमारी सेना ने पाकिस्तानी सेना की ईंट से ईंट बजा दिया, यानी नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये देखिए, अकल बढ़िया भैंस, है ना। ये कौन सा मुहावरा है? अकल बढ़िया भैंस। तो अकल बढ़िया भैंस क्या होता है? बड़ी भैंस या अकल? तो अक्ल बड़ी होती है शारीरिक शक्ति के, जो मानसिक शक्ति होती है वो शारीरिक शक्ति से बड़ी होती है, ठीक है। तो जो मानसिक शक्ति है वो शारीरिक बल के सामने बड़ा ही होता है, भैंस बड़ी नहीं होती, ठीक है। भीगी बिल्ली बनना यानी डर जाना, है ना। भीगी बिल्ली बनना यानी डर जाना होता है, ठीक है। उंगली पर नचाना यानी अपने इशारों पर नचाना, ठीक है। मतलब अपने इशारों पे काम करवा लेना, उसको कहते हैं उंगली पर नचाना, ठीक है। तो ये सारे मुहावरे आप पहले भी सुन चुके
यह है पापड़ बेलना। पापड़ बेलना यानी बहुत कष्ट सहना, बहुत परिश्रम करना, है ना। बहुत पापड़ बेलने के बाद मुझे यह नौकरी मिली है ना। बहुत कष्टों के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद नौकरी मिली है बताने के लिए, या कुछ प्राप्त करने के लिए बहुत पापड़ बेलना पड़ता है ना। बहुत परिश्रम करना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना यानी आराम से बेफिक्र होके सोना। ठीक है। घर की मुर्गी दाल बराबर। जो कोई चीज आसानी से मिलने पर उसका महत्व नहीं होता। कोई चीज अगर हमको आसानी से मिल जाए तो उसका महत्व नहीं होता है, उसको बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। आंखों का तारा। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना। बिना तारे के आंख से हमको दिखाई देगा क्या? नहीं, है ना। इसका व्यंजनात्मक अर्थ, ये छिपा हुआ अर्थ जो है, मुहावरों में छिपा हुआ अर्थ होता है। तो आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा। तो ये होते हैं मुहावरे, है ना। एक बार आपने देखे भी हैं, इसके बारे में पढ़ा भी है आपने। अब जो है हम सैंपल पेपर, 8 सैंपल पेपर हैं, उसमें देखते हैं कुछ ये मुहावरे हमको करने हैं। हम कितने हद तक कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पत्र में छठवां प्रश्न जो है मुहावरों से संबंधित होगा, जिसमें 5 प्रश्न होंगे, 4 आपको करने हैं। जो आपको अच्छे से पता हो वही प्रश्न आप कीजिए, जो नहीं पता है या जिसमें श्योर नहीं है अब वह मत कीजिए, और 4 ही कीजिए, ठीक है। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ है अच्छा भाग, अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना। ठीक है। तो भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होने को हम कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना, क्योंकि बटेर जो है एक पक्षी है जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। अंधे को मिल गई यानी जब आंखें जिनके उनको नहीं मिल पाती है, अंधे को मिल गई यानी भाग्यवश मिल गई है, ठीक है ना। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, सुरक्षा लगा देते हैं। तो हमें पता है बाजी लगा देना एक मुहावरा है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर होगा सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं, ठीक है। सागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है कुछ ना करना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर का पानी भर देना, लंबी चौड़ी बातें करना। तो हमको पता है बिहारी जी के जो दोहे थे वो गागर में सागर भरने वाले थे, यानी थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना। गागर में सागर भरना, थोड़े में ही बहुत कुछ कह देना। कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो डैश रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। जमीन पर पाँव ना रखना, आटे दाल का भाव मालूम होना, दीवार खड़ी करना, नाम निशान मिटा देना। तो कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो क्या होगा? असलियत पता चल जाएगी, रियलिटी से आपका आमना सामना हो जाएगा ना। तो ये होता है असलियत का सामना होना, होता है आटे दाल का भाव मालूम होना, ठीक है। आटे दाल का मालूम होना, असलियत पता चलना। विद्यालय के वार्षिक उत्सव में इतने अधिक काम थे कि उन्हें निपटाते निपटाते डैश उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान भरिए। दीन दुनिया से गया, शब्द चाट डाला, दांतों पसीना आ गया, डेरा डाल दिया। नहीं, वार्षिक उत्सव एनुअल डे में बहुत काम होते हैं, उसको पूरा करते करते क्या हुआ? मर गए। शब्द चाट डाला या दांतों तक पसीना आ गया। तो इसमें जो है बहुत कष्ट होना, बहुत परिश्रम करना, कष्ट, परिश्रम से कष्ट होना, वो किस में अर्थ है, किस मुहावरे में ये अर्थ दे रहा है? ये होता है दांतों पसीना आ जाना, है ना। बहुत कष्ट होना से संबंधित मुहावरा क्या है? दांतों पसीना आ जाना, ठीक है। दांतों पसीना आ जाना। एक हमने यहाँ पर सैंपल पेपर कंप्लीट किया, अगले सैंपल पेपर में चलते हैं। पढ़ाई में मेहनत कर मैं डैश हो सकता हूँ। अंधों में कान्हा राजा, एक पंथ दो काज, अपना हाथ जगन्नाथ, पैरों पे खड़ा होना। तो कौन सा मुहावरा होना चाहिए? अंधों में कान्हा राजा तो नहीं होगा, है ना।
है ना। अगर कोई व्यक्ति बहुत कम बुद्धि और उससे भी बहुत कम बुद्धि वाले उसके साथ हो, मूर्खों के साथ हो, वो तो वही राजा होता है। यानी उसको हम बोलते हैं अंधों में काना राजा। एक पंथ दो काज, एक निशाने से दो निशाने लगा दे, है ना। फायदा होना, ठीक है, कम मेहनत करके फायदा होना, अपना हाथ जगन्नाथ यानी अपने हाथ से ही सारे काम करना। तो ये भी नहीं है। पैरों पे खड़ा होना यानी आत्मनिर्भर बनना, डिपेंड होना, है ना, इंडिपेंडेंट होना, उसको हम बोलते हैं पैरों पर खड़ा होना। ठीक है, आत्मनिर्भर बनने को हम क्या कहते हैं, पैरों पे खड़ा होना। विपत्ति में उसकी अकल डैश, उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। विपत्ति में उसकी अकल खो जाना, उनक जाना, ठनक जाना, चकरा जाना, आग बुबला हो जाना। तो चकरा जाना सही है इधर। ठीक है। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश है, बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं। इसके पहले भी ये आया हुआ है ना, बाजी लगा देते हैं। ठीक है, अपनी जान की परवाह नहीं करते, है ना। गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। लगा काट, पेट काट, खून बहा, मन लगा। तो यहाँ पर जो है पेट काट एक मुहावरा है। तो पेट काट कर यानी पैसे, थोड़े थोड़े पैसे बचाकर जो है और अपने को कष्ट देकर जो है बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं वो बहुत सारे माँ बाप। वह अपने परीक्षा परिणाम से पहले ही दुखी है, उसे उपदेश देकर डैश काम मत करो, काम तमाम। दबे पाँव आना, पाँव घाव पर नमक छिड़कना, आग बबूला होना। तो जो दुखी है उसको और दुखी बनाना, ये किस मुहावरे का अर्थ है? यस, घाव पर नमक छिड़कना। तो वह अपने परीक्षा परिणाम से पहले ही दुखी है, उसे उपदेश देकर घाव पर नमक मत छिड़को, घाव पर नमक छिड़कने का काम मत करो। ठीक है, ये हो गया दूसरा सैंपल पेपर। अब तीसरे सैंपल पेपर पे चलते हैं हम। अभी सैंपल पेपर 3 के मुहावरों से संबंधित प्रश्न करेंगे। शास्त्रार्थ में उसे कोई नहीं हरा सकता, उसने डैश पानी पिया हुआ है। शास्त्रार्थ यानी वाद विवाद, जो बहस होती है किसी विषय को लेकर, उसमें उसे कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि वह घाट घाट का पानी पिया हुआ है, या जमीन आसमान का, कुएं और तालाब का, घट घट का। तो इसमें मुहावरा है घाट घाट का पानी पिया हुआ, यानी अनुभवी होना। तो अनुभवी इंसान को शास्त्रार्थ में हराना मुश्किल है। बेटे की इलाज के लिए रामलाल ने डैश एक कर दिया, किंतु कुछ हाथ नहीं आया। तो बेटे के इलाज के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, यह तो मुहावरा होता है। लेकिन यहाँ पर धरती गगन, आकाश पाताल, पानी पसीना, सच झूठ। तो जमीन आसमान तो नहीं है, आकाश पाताल एक कर देना भी एक मुहावरा है। तो ये यहाँ पर ये आएगा। हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर लेना डैश नहीं होता। हंसी खेल, आसान काम, मुश्किल काम, बेहद सरल, ये तीनों तो मुहावरे नहीं है। हंसी खेल, सफलता प्राप्त करना हंसी खेल नहीं होता। जो बच्चे माता पिता की आंखों में डैश रहे हैं, अपना ही भारी नुकसान कर रहे हैं। तारा बन रहे हैं, धूल झोंक रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, दांत पीस रहे हैं। ये होता है धूल झोंकना, यानी धोखा देना। जो बच्चे अपने माता पिता को ही धोखा दे रहे हैं, वो खुद का नुकसान कर रहे हैं। कुछ नौजवान बात बात पर डैश के लिए तैयार रहते हैं, तलवार खींचने, प्राण सूखने, आंख फेरने, मत्थे मड़ने। तो यहाँ पर सही उपयुक्त मुहावरा होना चाहिए तलवार खींचने। ठीक है, यानी लड़ने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं बात बात पर। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा हमने सैंपल पेपर किया। अब चौथा सैंपल पेपर करते हैं। ठीक है, चलिए सैंपल पेपर 4 करते हैं। अपने पड़ोस में कोरोना मरीज की खबर सुनते ही हम सबके प्राण सूख गए, हिम्मत टूट गई, दीवार खड़ी हो गई, घाव पर नमक छिड़क गया। तो यहाँ पर उपयुक्त क्या होगा, कौन सा मुहावरा? प्राण सूख गए, बहुत डर गए, है ना, बहुत डर जाते हैं अगर इस तरह की खबर सुनते हैं तो। अधिकतर नेता चुनाव के समय जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं, समय आने पर वह अपना डैश हैं। खून जलाते हैं नहीं, लाज रखते हैं, या रंग दिखाते हैं, सिर धुनते हैं।
यहाँ पे उपयुक्त मुहावरा होना चाहिए रंग दिखाते हैं, है ना, अपना असली रूप दिखा देते हैं चुनाव जीतने के बाद। ठीक है, वो अपना असली रूप दिखा देते। कारगिल का युद्ध जीतकर भारतीय सेना ने देश की डैश ली, धूल झोंक ली, तलवार खींच ली, लाज रख ली, गिद्ध दृष्टि रख गिद्ध दृष्टि ली। तो यहाँ पर सही मुहावरा होना चाहिए लाज रख ली, इज्जत रख ली, है ना। छात्रों द्वारा इस कदर अनुशासन भंग किए जाने पर अध्यापिका डैश गई, है ना। डिसिप्लिन अगर आप तोड़ देंगे तो बच्चे बच्चे अगर डिसिप्लिन डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा, अध्यापिका आग बबूला होगी, शुद्ध बुद्ध खो देगी, चक्कर आसमान पर होगा, चक्कर खा जाएगी। यहाँ पर होना चाहिए आग बबला होगी, क्या होगी, आग बबला। ठीक है। आज के नेता अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जनता के बीच डैश में भी संकोच नहीं करते, दीवार खड़ी करने में संकोच नहीं करते, या खुशी का ठिकाना ना रहने में संकोच नहीं करते, अंधे के हाथ बटेर लगना, शुद्ध बुद्ध खोने में संकोच नहीं करते। तो यहाँ पे उपयुक्त मुहावरा होना चाहिए, बिल्कुल सही, दीवार खड़ी करने में, यानी उनके बीच में शत्रुता लाने, लड़ाई करवाने में कोई संकोच नहीं करते, बस उनको अपनी जीत से मतलब होता है ना। तो यहाँ पे सही मुहावरा आपने चुना। अगले सैंपल पेपर पे चलते हैं, पांचवा सैंपल पेपर करेंगे आप। तो पांचवा सैंपल पेपर, पुलिस जब थोड़ी डैश गई तब मौका देखते ही चोर फरार हो गए, काम तमाम कर गई, या लोहे के चने चबा गई, ठंडा पड़ गई, या आग बबूला हो गई। क्या होना चाहिए, थोड़ा मतलब थोड़ा इग्नोर कर दिए उसने सिचुएशन, है ना, थोड़ा रेस्ट करने लगे, तो उसके लिए क्या मुहावरा होना चाहिए, ठंडा पड़ना, है ना, ठंडा पड़ना यानी कमजोर पड़ना या फिर आराम करना। तो उसको हम कहेंगे, यहाँ पर आएगा आपका मुहावरा ठंडा पड़ गई। वह देर रात डैश घर में आया था, फिर भी माँ को भनक लग ही गई, आड़े हाथ लेना घर में आया था, काम तमाम करना घर में आया, आंखें फेर घर में आया था, दबे पांव घर में आया था। ये हो सकता है ना, दबे पांव बहुत ही आराम से आए कि माँ को पता ना चले, लेकिन दबे पांव बहुत आराम से आने पर भी जो है, चुपचाप आने पर भी उसकी माँ को पता चल गया। कक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसके साथ साथ पूरे परिवार की डैश नहीं रहा, हवा में उड़ना नहीं रहा, खुशी का ठिकाना ना रहा, गांठ बांध लेना नहीं रहा, सुध बुध खोना नहीं रहा। तो खुशी के लिए मुहावरा आना चाहिए इधर पे, तो क्या है, बहुत खुश होना, खुशी का ठिकाना ना रहा, उत्तीर्ण होने पर परिवार वालों का खुशी का ठिकाना ना रहा। दादाजी पोते का अभद्र व्यवहार देखकर डैश गए, आग बबूला हो गए, किस्सा खत्म हो गए, सातवें आसमान पर हो गए, सिर भुनना हो गए। तो दादाजी पोते का भद्र यानी अश्लील यानी बुरा व्यवहार देखकर, है ना, अनसिविलाइज्ड व्यवहार देखकर क्या हो गए, आग बबूला होंगे ना, क्रोधित होंगे। आग बबूला होना यानी क्रोधित होना। बीमार दोस्त की सेवा करते करते हम सबके डैश आ गया, दांतों पसीना आना, हाथ पांव फूल जाना, सातवें आसमान पर होना, किस्सा खत्म होना। तो दोस्त की सहायता सेवा करते करते क्या होगा, हाँ, ये दोनों में से एक हो सकते हैं, दांतों पसीना आना, हाथ पांव फूलना यानी तो घबरा जाना होता है, घबरा जाना तो नहीं होगा इधर पे, है ना। सेवा करते करते दांतों पसीना आना, बहुत कष्ट होना, है ना, बहुत कष्ट का सामना करना पड़ रहा है दोस्त की सेवा करने में। ठीक है ना। इस प्रकार से ये वाला प्रश्न पत्र भी हमने हल कर लिया। अब अगले प्रश्न पत्र पे चलते। जब छात्रों ने अनुशासन भंग किया तो अध्यापिका ने उन्हें डैश लिया, काम तमाम कर लिया, दबे पांव लिया, आड़े हाथों लिया, आग बबूला लिया। क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, आड़े हाथों लिया यानी उनको बहुत डांटा। आड़े हाथों लेना यानी बहुत अच्छी तरह से डांटना, जैसे कि बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को आड़े हाथों लेते थे जब वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर खेल कूद में लगा होता था, है ना।
कुछ नौजवान अपने माता पिता की डैश बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कर देते हैं वो, गाड़ी कमाई बर्बाद कर देते हैं, या प्राण सुख बिना सोचे समझे बर्बाद कर देते हैं। आंखें फेरना, मत्थे चढ़ना, ये बहुत ही उचित लग रहा है यहाँ पर। गाड़ी कमाई यानी बहुत मेहनत से माँ बाप जो कमाते हैं, उस कमाई को हम कहते हैं गाड़ी कमाई, वो बर्बाद कर देते हैं थोड़े नौजवान, है ना, उन ध्यान नहीं देते हैं और बेफिजूल के खर्च करते हैं। उसने ना खास पढ़ाई लिखाई की, ना कोई अनुभव प्राप्त किया, फिर भी इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, मानो डैश लग गई हो। क्या बात, ये तो कहावत आना है यहाँ पर। दीवार खड़ी लग गई, खुशी का ठिकाना लग गई, अंधे के हाथ बटेर लग गई, या सुध बुध खोना। तो ये अंधे के हाथ बटेर लगना होता है। ठीक है, यानी कोई जो इतना योग्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन कुछ उसे बहुत लाभ हो जाए, कुछ उसके ऐसी चीज मिल जाए जो उसको प्राप्त नहीं हो सकती है ना, तो बहुत ही अच्छी चीज मिल जाए उसको, तो उसको बोलते हैं हम अंधे के हाथ बटेर लगना। जैसे कि यहाँ पे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, कुछ अनुभव भी नहीं है, फिर भी अच्छी नौकरी लग गई, यानी अंधे के हाथ बटेर लग गई। एक अयोग्य व्यक्ति को कुछ अच्छी चीज प्राप्त हो गई है। विवाह की तैयारियां करते करते हम सबके डैश आ गया। फिर उसी तरह का प्रश्न है ना, बहुत मेहनत करना, तो यहाँ पर होता है दांतों पसीना आना, हाथ पांव फूलना तो घबराना होता है, सातवें आसन पर होना यानी बहुत घमंडी बन जाना, किस्सा खत्म करना यानी किसी को समाप्त ही कर देना, है ना। तो जब से उसकी नौकरी लगी है, वह लगी है डैश नहीं रखता। नौकरी लगने पर क्या होते हैं इंसान, काम तमाम हो जाता है, जमीन पर पाँव नहीं रखते, पाँव घाव पर नमक छिड़कते हैं, आग बबूला होते हैं। तो क्या होना चाहिए, बहुत खुश हो जाते हैं ना, जमीन पर पाँव ना रखना, बहुत खुश होना यानी जमीन पर पाँव रखना। ठीक है, अब अगले प्रश्न पत्र पे चलते हैं। हम सब कब से उसकी डैश रहे थे और वह बिना मिले ही चला गया। बाट जो होना, दबे पांव आना, आड़े हाथों लेना, हवा में उड़ना। तो हम सब उसकी कब से उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, है ना। तो इंतजार करना किस मुहावरे का अर्थ है, बाट जो होना। तो यहाँ पर आएगा बाट जो होना। हम सब हम सब कब से उसकी बाट जो रहे थे, यानी इंतजार कर रहे थे, और वो हमसे बिना बिना मिले ही। तुम जिस काम से आए थे वही पूरा करो, यूं डैश निकालना शोभा नहीं देता। राई का पहाड़, तिल का ताड़, बाल की खाल, आंखें फेरना। तो तुम जिस काम से आए थे वही पूरा करो, यूं ज्यादा चीजें मालूम करना, निकालना शोभा नहीं देता, या क्या हो सकता था ये। यहाँ पर सही मुहावरा होना चाहिए बाल की खाल निकालना, यानी बहुत सूक्ष्म तरह से जांच करना, छोड़कर जो काम करने आए वो काम करो, निकलो, है ना। बाल की खाल निकालना है, सूक्ष्मता से जांच करना। बंजारों का कोई एक ठिकाना नहीं होता, वे कहीं भी डैश लेते हैं, डेरा डाल लेते हैं, या खुशी का ठिकाना ना रहता है, आंखें बिछा लेते हैं, सुध बुध खो लेते हैं। तो बस जाते हैं, बस जाने का काम करते हैं बंजारे, एक जगह नहीं रहते, घूमते रहते हैं, और जहां उनको जहाँ पे ठहरना होता है वहां पर वो डेरा डाल लेते हैं ना, बस जाना। तो डेरा डाल लेना यहाँ पे सही उत्तर होगा। यह बात डैश लो कि सब्र का फल मीठा होता है। याद रख लो, गांठ बांध लो, बोलते हैं ना, बहुत ही आसान है ये तो। गांठ बांध लो, है ना, अच्छे से ध्यान में रख लो, याद कर लो कि सब्र का जो फल है, पेशेंस का जो फल है, सब्र का फल वो मीठा होता है। कुछ लोग बिना अनुभव के ही बड़े पदों पर आसीन हैं, मानो कुछ लोगों को बड़े बड़े पद मिल जाते हैं, जबकि उनको कोई अनुभव नहीं होता, अच्छी पढ़ाई भी नहीं किए होते हैं। तो क्या मतलब है इसका, इसके पहले भी एक ये प्रश्न आया था, है ना, इसी तरह का प्रश्न। दीवार खड़ी करना, खुशी का ठिकाना ना रहना, अंधे के हाथ बटेर लगना, है ना। यही होता है, जो अनुभवहीन व्यक्ति है या फिर जो अयोग्य व्यक्ति है, उसको जो है कुछ ऐसी चीज प्राप्त हो जाना जो उसके जिसके वह योग्य नहीं है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा अंधे के हाथ बटेर लगने के समान। ठीक है, हम 8वां सैंपल पेपर करेंगे। ठीक है, उचित समय आने पर रूढ़ियों के खिलाफ डैश आवश्यक हो जाता है। बाट जोहना, आवाज उठाना, आड़े हाथ लेना, हवा में उड़ाना। तो आवाज उठाना होता है ना, किसी के मतलब जो रूढ़ियां हैं, पुरानी रूढ़ियां जो सही नहीं है, उनके विरुद्ध में बात करना पड़ता है, आवाज उठाना पड़ता है। तो यहाँ आएगा आवाज उठाना। किसी के विरुद्ध बात करने को हम आवाज उठाना करने को हम क्या कहते हैं, आवाज उठाना। पुलिस इंस्पेक्टर ने डैश हुए चोर से प्रश्न किया। डैश त्योरियां चढ़ाते हुए, तिल का ताड़ बनाते हुए, या मत्थे मड़ते हुए, आंख फेरते हुए। तो गुस्सा करते हुए, है ना, गुस्सा दिखाते हुए। तो यहाँ त्योरियां चढ़ाना उत्तर होगा। पुलिस इंस्पेक्टर ने त्योरियां चढ़ाते हुए चोर से प्रश्न किया। देश के रखवाले डैश बांधकर निकले हैं। क्या बांधकर निकलते हैं? सिर पर कफन बांधकर निकलना, है ना। अपनी जान हथेली पर रखकर निकलते हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सही होगा सिर पर कफन बांधकर निकलना। जैसे ही मैंने उस होटल में अपने पिताजी को देखा, मेरे डैश गए, होश उड़ गए, या जान में जान आ गई, या प्राण सूख गए, नजर रखना, दबे पांव आना। तो बहुत डर जाना होता है, प्राण सूखना जो मुहावरा, उसका अर्थ होता है बहुत अधिक डर जाना। ठीक है, घर में अचानक मेहमान आने पर हमारे तो डैश हो गए। अगर हमारे घर में अचानक मेहमान आ जाए तो हम क्या हो जाएंगे? दांतों पसीना आना, वो तो करना ही पड़ता है, बहुत कष्ट। और क्या होगा? हाथ पांव फूल जाना, सातवें आसमान पर होना, किस्सा खत्म होना। तो यहाँ पर घबरा जाने का अर्थ होना चाहिए, है ना। तो और वो अर्थ लिए हुए मुहावरा है हाथ पांव फूल जाना। घर में अचानक मेहमान आने पर हमारे तो हाथ पांव फूल गए। ठीक है, तो इस तरह से हमने 8 मुहावरे से संबंधित प्रश्न पत्र किए। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मुहावरे आपको पहली बार देखने मिले होंगे, है ना। और आपका रिवीजन भी इसमें हुआ होगा। आप अच्छे से वीडियो देखिए और समझिए। हो सकता है कुछ अलग मुहावरे आए परीक्षा में, लेकिन अगर आपको कुछ पता है तो, और जो अन्य मुहावरे आएंगे तो आप उत्तर अंदाजे से भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए, और भी मुहावरे मुहावरे सीखिए। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।